मेजर दिक्कत आया है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बोला। हेडलाइट जो है वो सामने का राइट साइड का हेडलाइट मेरा ऑफ हो गया है। पैन इंडिया कार्स में ये प्रॉब्लम आया है कि सामने का जो हेडलाइट है कुछ लोगों के दोनों साइड चले गए, मेरे जैसे एक साइड में गया है। तो 2 महीना लगे एक लाइट लगवाने के लिए सोनेट के अंदर। मतलब क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। किया इतना पैसा दे रहे भाई, 13 लाख ऑन रोड पड़ गया था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नया किया सोनेट का ओनरशिप वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ओनर को हम लोग चैनल पे लाएंगे, क्या कमी इस गाड़ी के अंदर मिलता है या फिर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जो मार्केट में दूसरे ब्रांड के पास नहीं है। ओनर से हम लोग डायरेक्टली सवाल पूछेंगे और उनका आंसर इसी वीडियो के अंदर है। अगर आप सोनेट खरीदने के बारे में सोच रहे आज के टाइम पे, देन ये वीडियो मिस मत कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। सारे कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कौन सा वेरिएंट है आज, कितना माइलेज मिलता है, इंश्योरेंस क्या कंपनी से डायरेक्ट लेना चाहिए या फिर आफ्टर मार्केट जाना चाहिए, हर एक कुछ के बारे में एक डिटेल प्रॉपर वीडियो आज के इसी वीडियो पे है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो पे लौट जाते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले भाई वेलकम टू आवर चैनल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओंकार है। हाँ, आप सबसे पहली बात, आप मतलब मार्केट में तो अंडर सब 4 मीटर में बहुत सारा गाड़ी आ चुका है। एक्सयूवी पकड़ लीजिए या फिर हुंडई के पास वेन्यू है, उन सबको छोड़ के आप क्यों किया सोनेट ही पकड़ लिए? किया सोनेट को चुनने का सबसे मेन जो कारण था मेरे लिए, रीज़न था कि किया सोनेट, मैं जो आदमी हूँ, मैं फीचर्स और लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने जब जो भी गाड़ियाँ थी, उस वक्त एक्सयूवी लॉन्च नहीं हुआ था। एक्सयूवी 3XO वो लॉन्च नहीं हुआ था। ठीक है। तब ऑप्शन सब 4 मीटर में सिर्फ किया सोनेट थी और आपका वेन्यू जो है गाड़ी वो था। और सोनेट का ये फेसलिफ्ट आया था तब, तो बहुत ही बढ़िया लगा था, शानदार लुक्स के साथ। मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। ये कौन सा वेरिएंट है? ये है HTX। HTX से क्यों चूज किया? उसके पीछे तो बहुत सारा वेरिएंट है। ही क्यों चूज किया? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे लिए फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है। तो अगर मैं HTK प्लस में जाता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे इस कार में जो डुअल टोन का आपको अंदर शेड मिल जाता है, वो नहीं मिलता। ठीक है। फिर जैसे ये सनरूफ भी आपको HTK प्लस में नहीं मिलता। और शायद और 2-3 का रीज़न है, आप अगर वो बुकलेट खोल के देखेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वन ऑफ द मेन रीजंस था। इंटीरियर का लुक बहुत ज़्यादा इनहांस होता है अगर आप देखें तो, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये डुअल टोन में दिया हुआ है, बेज के साथ साथ ब्लैक का लेदराइट में कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। रूबी लगता है गाड़ी। हाँ, और HTK प्लस लेंगे तो सिर्फ ब्लैक है अंदर। ओके, ब्लैक में मिलता है। हाँ। लेकिन अभी तो ग्रेविटी एडिशन एक नया लॉन्च हो चुका है जिसमें सनरूफ पे मिलता है। ठीक है। उसके साथ साथ और भी मेजर, मतलब जो HTX पे पहले मिलता था, आप जब ये वेरिएंट खरीदे थे तब वो नहीं था। नहीं। लेकिन आपके गाड़ी में क्या व्हील्स एलॉय मिलते हैं या नॉर्मल? नो, एलॉय नहीं है इसमें। आपको क्या बोलते हैं ये भाई, ज्यादा अच्छा बोल सकेंगे क्या फीचर है, लेकिन एलॉय नहीं है। लेकिन लुक्स बहुत ज्यादा बढ़िया, वो ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं इस फील्ड के आदमी है। लेकिन लुक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन एलॉय नहीं है। एलॉय नहीं है, ये क्या आपको मिसिंग फीचर लगा? क्योंकि इतना प्राइस दे रहे हैं, मतलब 12 लाख से ऊपर ही इसका एक्सशोरूम कीमत कहीं ना कहीं तो ये मिसिंग फीचर है ही। ठीक है। लेकिन मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता अगर मैं पर्सनल बेसिस पे बोलूँ। लेकिन जो कार एंथुसियास्ट है शायद बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा बहुत ही था, उतना ज़्यादा कुछ। गुड टू हैव फीचर। जैसे ये सनरूफ है, मैंने बताया, मेरे लिए प्राइमरी रीज़न था HTK प्लस से जो इसका जो अंदर का कॉन्ट्रास्ट और जो फीचर्स और गुड लुकिंग हो जाता है, बस ये था। और ये पेट्रोल गाड़ी है या फिर ये डीजल? क्यों डीजल लिया आपने? मेरा गाड़ी का जो है मेरा मंथली कार का रनिंग, मेरा जो पिछला कार था टोयोटा इटियोस, उसका टोटल 10 सालों में हमने उसको हम लोग सिटी में ही गाड़ी चलाते हैं, बाहर नहीं लेके जाते। उसका रनिंग 10 सालों में हमने लगभग 1,70,000 किलोमीटर चलाया था। तो हमारा गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग होता है। ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने डीजल ऑप्ट किया था, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी जितने भी ऑप्शंस थे उनका अगर मैं इसी सेगमेंट में जाता हूँ या अगर एक्चुअली पेट्रोल लेता हूँ तो मैं सेल्टोस जो गाड़ी है वो भी ले सकता था, क्योंकि उसको अगर मैं देखूँ तो इस सेम बजट में मुझे पेट्रोल मिल जाता। ठीक है। इसीलिए मैंने उस ऑप्शन को नहीं लिया, क्योंकि मेरे को माइलेज चाहिए था। मेरे को बड़ा गाड़ी ज़रूर मिल जाता है इस बजट में, लेकिन मेरे को बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस गाड़ी के लिए ऑप्ट किया था। अभी आप बोल सकते हैं कि हाँ, तो फिर इसी को क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि आपको तो मारुति ब्रेजा भी मिल जाता ना, उधर तो माइलेज भी ज़्यादा मिल जाता।
वो सही बात है, लेकिन मैंने जो बताया पहले ही कि फीचर्स एंड लुक्स मेरे लिए एज अ कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू माइलेज। सो हाँ, माइलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी एक कदम बढ़ के ये है, इसीलिए मैंने किया सोनेट को चूज़ किया है। ठीक है, आप तो डीजल लिया, आपका रनिंग ज़्यादा इसी वजह से। ठीक है, माइलेज कितना मिलेगा अभी? माइलेज सिटी में, ठीक है, अगर एक मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने माइलेज के लिए खरीदा था, लेकिन पूरा आप माइलेज पे जाएंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि सिटी में विद एसी आपको मैक्स टू मैक्स 12 से 13 मुझको मिलता है डीजल में इतना डीजल। हाँ, जो मुझको मेरे ईटीओस में मिलता था लगभग 16 टू 17, वो एक मिसिंग है। अगर आपके लिए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए माइलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक अ मारुति कार, irrespective of whether it is petrol. I think most of the Maruti cars are petrol right now, so it does not matter because despite being petrol, they give quite good mileage, so you can actually opt for that. It's a good choice. ओके, आपके हिसाब से अभी मारुति लेना चाहिए अगर आप माइलेज के अगर आपका 100% अटेंशन माइलेज पे है, so you should definitely go for मारुति कार्स। ओके, तो फिर 12 से 13 आपको सिटी में मिलेगा। हाईवे पे कभी ले जाएंगे? हाँ, हाईवे पे मैं कई बार गया हुआ हूँ इस कार को लेके, वहाँ पे इसका माइलेज छलांग मारता है, लेकिन मार के वैसी जगह पे जाता है जहाँ पे मारुति सिटी में देता है। कितना दे देता है ये? 17 टू 18, इससे ज़्यादा नहीं। हाईवे पे 17 टू 18। और मैं मतलब हाईवे में एकदम वैसा नहीं कि मैं कंपैरेटिवली न्यू ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरा जो गाड़ी नॉर्मली जो रनिंग करते मेरे पापा है या जो ड्राइवर है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं उतना माइलेज नहीं निकाल पाता, लेकिन उनके हाथ से इस गाड़ी में 17-18 माइलेज निकला, और वो बढ़िया चलाते हैं। मतलब पकड़ के चलाते हैं जैसा चाहिए होता है। शायद मैं चलाता तो 17-18 की जगह 15-14 मिलता, लेकिन हाँ, मैं बोल सकता हूँ मैक्स टू मैक्स आपको 17 से 18 ही मिलेगा शायद, जैसे। और ये वेस्ट बंगाल की बात है, हमारे हाईवेज पे हम बोल रहे हैं। और कोलकाता में रास्ता तो आप लोग जानते हैं, रास्ता कम है, गड्ढा ज्यादा है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि कोलकाता में अगर आपको 12 मिल रहा है ना, ये अच्छा है, क्योंकि दूसरे मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में कोलकाता का जो ट्रैफिक है बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारा जैम बहुत कम होता है। तो उस कंपैरिजन में अगर मेरे को 12 मिल रहा है, अगर ये बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई से देख रहे हैं, तो शायद आपको 9-10 कम मिलेगा। या और आप अगर बोलेंगे तो भाई क्यों लिया, पेट्रोल में जाते, पेट्रोल में क्रेटा में आपको 8-9 मिलेगा। आपको शायद पता ही होगा। सो इट्स वर्स एक्चुअली। ठीक है, आपने सोनेट का डीजल लिया, माइलेज भी ठीक ठाक से आपको मिल रहा है। जी जी। ये क्या मोर देन एक्सपेक्टेशन था या फिर यही माइलेज आई वुड से द कार इज अंडर परफॉर्मिंग डेफिनेटली। इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट बट नॉट दैट मच। where I am actually a bit disheartened with Kia is somewhere else, which will come up in the I hope it's going to come up in the future in this video. But mileage अंडर परफॉर्मिंग है, शायद और 2-3 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक है मेरे लिए, नॉट एन इशू। क्योंकि इसका जो इंजन है, आई हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल मारुति इंजन। आप बताइए क्या इंजन है इस गाड़ी का? 1.5 लीटर CRDI है। इसका जब चलाएंगे तो आपको फीचर पता चले, मतलब जो पावर मिलता है 115 एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, है, लेकिन इस गाड़ी के लिए, इस वैल्यू के लिए शायद अच्छा ही होगा, ये ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, टॉर्क भी 250 न्यूटन मीटर के है। ठीक है, गाड़ी को जब आप चलाएंगे, मतलब क्या लैग फ्री होगा या फिर गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत आया है? नो आई हैव नॉट फेस्ड। हैंडलिंग स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम? नो। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जो स्टीयरिंग है, ये मेरे हिसाब से लगता है थोड़ा ज्यादा स्मूथ है, इन द सेंस कि शायद अगर आप इसको कर्व करेंगे, टिल्ट करने की थोड़ा ज्यादा हो जाता है, अगर तो आपको थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। मेरे फील में ऐसा आया है। ठीक है, आप एक बात बताइए, मतलब कुछ भी दिक्कत आया गाड़ी में? आपका गाड़ी कितना दिन पुराना है अभी, पहली बात बताइए। गाड़ी क्या फरवरी में लिया था 2024 का फरवरी में, मतलब 7 से 8 या 9 महीना हुआ है। हाँ। कितना चल गया है गाड़ी? एक मिनट, यहीं पे दिखाता है। हाँ, 10,954 किलोमीटर। मतलब हर महीने आपको 1000 से ऊपर ही चलता है गाड़ी? जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ दिक्कत आया है गाड़ी में? एक ही मेजर दिक्कत आया है, जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बोला। हेडलाइट जो है, वो सामने का राइट साइड का हेडलाइट मेरा ऑफ हो गया है। ठीक है। उसके साथ जो मतलब हेडलाइट, मतलब वो DRL नहीं, जो हेडलाइट का जो स्ट्रिप है, ऊपर वाला जो लाइट जलता है, वो वाला स्ट्रिप। हाँ, LED स्ट्रिप। उसके साथ उसका जो एसोसिएटेड वो क्या बोलते हैं, जो इंडिकेटर का लाइट है, वो भी फेड हो गया है, गया नहीं है पूरी तरीके से, फेड हो गया है। तो उसमें एक दिक्कत आया है। मतलब और वो बहुत दिक्कत होता है रात में गाड़ी चलाने के लिए। मतलब ड्राइवर साइड ही वो चला गया? ड्राइवर साइड या तो ये तो दिक्कतें आएगा आपको। हाईवे पे भी बहुत दिक्कत है। जी।
ये अगर मैं प्रॉपर हाईवे कस्टमर होता तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्कम्फर्ट की बात होती, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को हाईवे का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, ये बहुत सारे किया के कार्स में आया हुआ है। सो अगर आप आसपास आपका कोई किया सॉनेट लिया हुआ है, आप देखेंगे कि हेडलाइट में बहुत ज़्यादा इशूज़ आया है, और हाईवे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इशू होगा इससे, क्योंकि आपको पता ही है कितना डार्कनेस रहता है और हेडलाइट का क्या वजूद होता है हाईवे के रोड्स पे। मतलब आपको बहुत दिक्कत आया सिर्फ हेडलाइट पे, और हेडलाइट लेकर मतलब आप सर्विस सेंटर गए थे? जी। क्या हुआ, कुछ सॉल्व हुआ? हेडलाइट लेके मैंने सर्विस सेंटर जब गया था, कितना बार गया था? पहली बार? एक ही बार ही गया हूँ मैं। हाँ। उन्होंने मुझको बताया कि ये प्रॉब्लम और भी कार्स में आई हुई है, किया के जी। उससे बड़ी बात, मैं ऐसा नहीं कि मतलब मैं प्रॉब्लम लेके, मैं जब मेरा सेकंड सर्विसिंग के टाइम पे गया था तब मैंने ये दिखाया था, तो बहुत सारे ऐसे कार्स में आया हुआ है और पैन इंडिया हुआ है। ये सिर्फ मतलब कोई पर्टिकुलर जोन के लिए नहीं है, पैन इंडिया कार्स में ये प्रॉब्लम आया है कि सामने का जो हेडलाइट है, कुछ लोगों के दोनों साइड चले गए, मेरे जैसे एक साइड में गया है, तो बहुत सारे कार्स में हुआ है। तो ये एक मास वो लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये तो क्वालिटी कंट्रोल में हो गया। जी। और ये वारंटी के अंदर ही आता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स गोना, एज फार एज आई नो, my one has not been changed yet, but as far as they have told me, I don't need to pay anything for it, but it's gonna be changed because it's within the warranty period. ओके, मतलब आपको क्या दिक्कत है सर्विस सेंटर में? हेडलाइट कितना दिन के अंदर चेंज हो गया था, या फिर अभी तो नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मैंने ये कार जब मेरा सेकंड सर्विसिंग, जब मोबिल चेंज होता है उस टाइम जब ले गया था सेकंड सर्विसिंग के दौरान, तब उन्होंने बताया कि तब आप इशू दिखाया था? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ये दिखाया था। तो नेचुरली उन्होंने बताया कि ये बहुत सारे कार्स में आया हुआ है, ठीक है। सो उन्होंने मुझे बताया कि सर हम आपको ये करेक्ट कर देंगे, लेकिन इसका डेडलाइन मैं बता नहीं सकते, क्योंकि ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको मिल जाएगा लाइट, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है, वो कोई डेट नहीं दिया था। तो अभी like it was in November first week. Okay. Now is what I think it's first week of January, right? So it's the first week of January, and they told me that the light has just arrived at their service center. So today we are actually going there to get the light fixed. So yes. देखते हैं उधर क्या होगा, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, लाइट के बारे में। हाँ। तो लाइट का मतलब 1 महीना लग गया लाइट को आने में। 1 महीना कैसे? अगर आप नवंबर में गए थे, अभी जनवरी का फर्स्ट वीक है, तो कैसे 1 महीना? मतलब 2 महीना। 2 महीना लग गया एक लाइट लगवाने के लिए सोनेट के अंदर। मतलब क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा मेंटेन करना चाहिए किया को। इतना पैसा दे रहे भाई, 13 लाख ऑन रोड पड़ गया था, बट ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं मुझको हेट भी मिलेगा कि इतना किया का अच्छा ही किया तो क्या हुआ भाई। हाँ, ये सही है कि थोड़ा लाइट को लेके इश्यूज है, हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये बात फिर से डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि लाइक मेरे फैमिली में इसके पहले वी हैड अ स्कॉर्पियो, आई एम करंटली यूजिंग अ होंडा सिटी व्हिच इज माय अदर कार, वी हैव यूज्ड स्विफ्ट डिजायर, वी हैव यूज्ड टोयोटा ईटियोस, बट इतना ज्यादा फीचर लोडेड कार आई हैव नॉट यूज्ड टिल नाउ। Of course, there are more in the markets if you go for a higher price range, if you are ready to pay a higher ticket price. But at this price range, I don't think any company is actually giving so much as Kia is, and that's why I think it's one of the major reasons why Kia is doing absolutely well in the market. in the Indian subcontinent, unlike the other brands where they are struggling very much. And companies are giving away massive discounts while Kia is not giving a single penny of their money. अभी तो मार्केट में 3XO भी लॉन्च हुआ है जी, ठीक है। 3XO के अंदर पीछे सीट्स में और भी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया गया, ओके, क्योंकि व्हील बेस उसका 2600 मिलीमीटर का मिलता है, ओके, इसका 2500 है, ओके। तो आपको मतलब क्या उस गाड़ी को लेना चाहिए था? मतलब उसका प्राइस ब्रैकेट को देखे ना, इससे भी 20 से 30 हजार रुपए सेम डीजल AX5 जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उधर आपको बहुत सस्ता भी मिलता था, कंफर्ट भी एनहांस मिलता था। आप क्यों उस गाड़ी को कंसीडर नहीं किया था? अगेन सेम थिंग, बहुत सारे व्यूअर्स से हेट मिल सकता है इस बात पे कि लुक्स, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब आप कैसे 3XO और किया सोनेट का लुक्स आप देख लीजिए, मेरे को तो लगता है इट डज नॉट कंपेयर। सेफ्टी में भी बहुत ज्यादा 5 स्टार मिला है गाड़ी को। सोनेट पे तो एक सेफ्टी लेकर आप लोग जानते हैं बहुत सारा। मेरा देखिए, अभी सेफ्टी एक ऐसा चीज है, मेरा गाड़ी मैक्सिमम सिटी में चलता है, ठीक है ना। सिटी में भी बहुत कुछ हो सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट। बट एज आई सेड, आई एम Kia, every company has its own customer base. Kia has its own customer base, Mahindra has its own, so they cater to a different service class totally. So Kia मेरे needs को satisfy करता था, इसलिए I bought it. Simple. ठीक है। Mahindra is offering, it's good, but I think that they should work more on design, because now one more thing,
you might actually say that if you look at XUV 700, the bigger car, Yes. its front look is I don't have any shame in accepting the fact that Kia Sonet has actually the front look is inspired from that, and it looks absolutely elegant. So that is one thing. So ऐसा ही कुछ अगर Mahindra XUV 3XO में लाता तो I could have considered it, but I don't have any regrets not buying that car. ठीक है, आप मतलब सोनेट लेके बहुत ही खुश हो। एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, वीडियो इस तरीके से एब्रप्टली हम लोग को कंक्लूड करना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, करीब 35 से 40 मिनट का हो रहा था। इसी वजह से मैंने क्या किया, दोनों डिवीजन में वीडियो डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 में मैंने जो कवर अप किया है, क्या गाड़ी के अंदर अच्छा मिल रहा है, किस वजह से आपको सोनेट लेना चाहिए, डीजल में कितना माइलेज मिलेगा, ये सब। एंड पार्ट 2 में एक्चुअल जो डिफेक्ट आया था ना, उसका हेडलैम्प के अंदर ना जो DRL का सेटअप है वो डिफेक्ट करता था। इसी वजह से वो सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर जाने के बाद क्या हुआ, कंपनी से क्या इशू सॉल्व हुआ, उनके बारे में पार्ट 2 में मैं डिटेल में कवर अप किया हूँ। उसका भी वीडियो जल्दी चैनल पे आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। तो चलिए आज का इसी पार्ट 1 का सोनेट का ओनरशिप वीडियो इधर तक ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, ओनरशिप वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसा ऑल न्यू कंटेंट आप तक और भी हम पहुंचा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नया पार्ट 2 का ओनरशिप सोनेट वीडियो लेकर।